हाय वीवर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दैया। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के। आपसे आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगी आपको एक वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी उनमें से आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जो भी नोट्स आपको करा रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस मैंने लिया है ये है सीआरएसयू का, लेकिन सीआरएसयू और एमडीयू दोनों ही एक ही सिलेबस को फॉलो करती हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं, इसलिए मैंने सीआरएसयू का सिलेबस लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा एग्जाम में एंड टोटल होंगे आपके 100 मार्क्स का एग्जाम। थ्योरी में होगा आपका 80, इंटरनल होगा आपका 20। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। हम फर्स्ट यूनिट आपकी बेस्ड है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेज, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इसके ऊपर टोटल बेस्ड है आपकी फर्स्ट यूनिट। तो यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताऊंगी। तो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट आपका चैप्टर है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड जर्नल, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका फर्स्ट जो पूछा जाता है आपसे। प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and stages of development, growth and development across various stages from infancy to adolescence। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं चैनल पर। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पियाजे का। पियाजे का जो 16 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें आपसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी पूछ लिए जाते हैं 4 मार्क्स में अलग से, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा 16 मार्क्स में। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपसे पूछा जाता है 16 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद है पेरेंटिंग स्टाइल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेंटिंग स्टाइल आपसे पूछे जाते हैं, 4 टाइप्स के आपके पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं से रिलेट करके ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लास्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। ये आपसे पूछा जाता है कि मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ता है चिल्ड्रन के ऊपर और एडोलेसेंस स्टेज पर। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ये 5 क्वेश्चन आप करके चले जाइए फर्स्ट यूनिट से, आपको इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपकी तैयारी है इन 5 क्वेश्चन से तो आप अदर क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कोलबर्ग है, एरिक्सन है, रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये करके जा सकते हो, एग्जाम में आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और सीटेट में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, अगर आपको पेपर देखने हैं जो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर बैंक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, आप वो देख सकते हो और वहाँ पर कैसे अटैम्प्ट किया जाता है क्वेश्चंस को वो भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर और इसी का फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेकेंड यूनिट का। यहाँ से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 16 मार्क्स में। ठीक है, अगर आपको 16 मार्क का क्वेश्चन करना है, यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपसे पूछ लेंगे। सबसे पहले आपको मीनिंग बताना होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, डिफरेंस और डेफिनेशंस वगैरह बतानी होंगी। उसके बाद आप बताओगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती क्या हैं और उसके बाद आप बताओगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अगर आपसे ना भी पूछी जाए तो भी आपको एग्ज़ाम में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर लिख कर आने हैं, आपके मार्क्स ही इंक्रीज़ होंगे इससे। ठीक है, टाइम का ध्यान रखिएगा लेकिन एग्ज़ाम में। उसके बाद है कि जो सेकंड चैप्टर आप देख रहे हो इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स में। जो यूनिट वाइज आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपका 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है गार्डनर की थ्योरी। गार्डनर की थ्योरी मैंने कराई हुई है आपसे, अगर आपको देखनी है, आपको समझनी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। गार्डनर की थ्योरी क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के ऊपर है और इसके आपसे अलग से इम्प्लीकेशन भी पूछे जाते हैं कि गार्डनर की जो थ्योरी है इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताइए। ठीक है, उसके बाद है हमारी
लास्ट में है गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आपके 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। अगर हो सके तो 2 भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। जो सेकेंड यूनिट में ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही करना है, तो आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए है। तो ये 3 चैप्टर आप कर सकते हो, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 16 मार्क्स में ज़रूर मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट है सेकंड यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हैं। यहाँ पर मोस्टली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब थ्योरीज भी इसमें रिलेट करती हैं। जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट में भी थ्योरी है, सेकंड में भी एक थ्योरी है, तो थर्ड यूनिट में भी आपको थ्योरी देखने को मिलेंगी। तो जो थर्ड यूनिट है ना, वो कम्प्लीटली लर्निंग के ऊपर बेस्ड है कि जो लर्नर है वो कैसे सीखता है, कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनसे वो सीखता है। तो फर्स्ट आपका चैप्टर होगा लर्निंग मीनिंग इम्प्लीकेट नॉलेज एंड बिलीव्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकंड है आपकी पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लर्निंग, कैसे हम सीखते हैं। तो ये आपकी थ्योरीज है सेकंड चैप्टर में। पहले तो आपकी थोरेनडाइक की है, क्लासिकल है, ऑपरेशन कंडीशनिंग। थोरेनडाइक की आपसे नाम दे दिया जाता है एग्जाम में कि थोरेनडाइक की क्या थ्योरी है, उसके बारे में बताइए कैसे सीखते हैं। नहीं तो आपसे थोरेनडाइक का नाम ना देकर आपसे पूछा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके बहुत सारे नाम हैं थ्योरी के, तो आपको इनके जो नाम है, अदर जो नाम है, जो इसके सिनोनियम है, वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है थोरेनडाइक का नाम देकर ही आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिकल, ये है पेवलव की थ्योरी। तो आपसे पेवलव का भी नाम दे दिया जाता है, आपको क्लासिकल भी आपसे नाम दे दिया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या थ्योरी है, आप इसको बताइए। और उसके बाद है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी, ये दी थी स्किनर ने। तो स्किनर का नाम ना देकर इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगे आपकी तैयारी करने के लिए। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बार उठाकर देखिएगा, ठीक है। तो ये थ्योरीज हो गई आपकी। उसके बाद है आपकी ये जो थर्ड थ्योरी है आपकी टोलमैन की है साइन लर्निंग थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक 3 बार आपसे ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर आपसे टोलमैन ना पूछकर साइन लर्निंग थ्योरी भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, आप फर्स्ट 3 कर सकते हो, ओके। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ लर्नर वोरियस लर्निंग सिचुएशंस एज सीन और डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 बार अब तक ये एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, एक टीचर कैसे रोल प्ले करता है लर्निंग सिचुएशंस में, कैसे पढ़ाते हुए, बच्चों को सिखाते हुए, ये भी आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। तो थर्ड यूनिट से आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चंस, 5 जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में या तो फर्स्ट सेकंड पूछे जाते हैं या फिर आपसे पूछे जाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये एक तरीका है अपनी तैयारी करने का। अगर आपसे पूछे जाएंगे या तो फर्स्ट में पूछे जाएंगे या तो लास्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि आपने सारी यूनिट बता दी, मैं सारी यूनिट नहीं बता रही हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी में ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। फोर्थ यूनिट आपसे पूछी जाती है, और फोर्थ यूनिट के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपसे पॉवर्टी पूछ ली जाती है या तो आपसे ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा किस वे में जाता है, ये आपको देखने के लिए पिछले क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे। आपको मेरे चैनल पर सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप क्वेश्चन पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है वो भी आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो है स्कूलिंग पीयर इन्फ्लुएंस, स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर्स, टीचर एक्सेप्टेशन एंड स्कूल अचीवमेंट, बीइंग आउट ऑफ स्कूल्स एंड एवरेज लर्नर। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है 16 मार्क्स में। एक बार क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में पीयर इन्फ्लुएंस को लेकर, और आपसे 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिलाकर पूछ लिया जाता है। रिलेशनशिप पूछ लिए जाते हैं टीचर्स के, स्कूल के, पेरेंट्स के और लर्नर के, इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, कैसे बेस्ट लर्नर के लिए टीचर कुछ कर सकता है, कैसे उनको अच्छे मेथड्स यूज़ करके कैसे उनको पढ़ा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये वाला।
बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो है अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड बिहेवियर फ्रॉम ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। यहाँ से भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एज। ये वाले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फोर्थ यूनिट में आपके ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम मैंने क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है। फोर्थ यूनिट में आपके 4 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट बनेंगे, ठीक है। और जो बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने ये वाले हैं। तो मैंने इस क्वेश्चंस के इस पेपर के जो फर्स्ट आपका पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके क्वेश्चंस पेपर इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि मैं जो बता रही हूँ वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बल्कि जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसकी तैयारी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दोनों बातों में फ़र्क है, समझ लीजिएगा इस बात को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके फर्स्ट यूनिट के। कम से कम बताने की मैंने कोशिश की है क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको अपना सिलेबस उठाना है, मार्क करने हैं क्वेश्चंस। पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हो अदर क्वेश्चंस जो भी आपको नियर बाई लगे इम्पोर्टेंट, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा जो यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो किस तरह से यूनिवर्सिटी ने अटैम्प्ट किए हुए हैं। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करना मत भूलिएगा, ये आपसे अलग से भी पूछे जाते हैं। ना पूछे जाए तो भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आना, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम।